न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हाईकोर्ट पहुंचे आप सांसद संजय सिंह, ईडी को गिरफ्तारी को दी चुनौती। जी हां, दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। हाईकोर्ट संजय सिंह की याचिका पर आज ही सुनवाई कर सकता है। इसके साथ ही संजय सिंह के ट्रायल कोर्ट के साथ के उसके फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें ईडी को उनके रिमांड सौंपी गई है। संजय सिंह के वकील ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच को बताया कि ईडी ने उनके मुवक्किल को गिरफ्तार का कोई आधार नहीं बताया है। गौरतलब हो कि संजय सिंह को ईडी ने 2021-2022 की दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने अपने आरोपों में कहा है कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और उसे लागू करवाने में संजय सिंह की एक बड़ी भूमिका और थी और इसके जरिए कई शराब निर्माताओं, थोक खुदरा विक्रेताओं को फायदा पहुंचाना गया। हालांकि संजय सिंह ने ये भी सभी आरोप खारिज करते हुए उन्हें झूठ और निराधार बताया। संजय सिंह ने हाईकोर्ट में ये भी कहा है कि ईडी बिना कोर्ट को सूचित करे उन्हें कहीं ले जाकर ऊपर पहुंचाना चाहती है। कोर्ट में संजय सिंह ने कहा कि एक मकसद के तहत उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। 4 अक्टूबर को हुई थी संजय सिंह की गिरफ्तारी। जी हां, इस हफ्ते की शुरुआत में ही दिल्ली की अदालत ने संजय सिंह को 13 अक्टूबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इस साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले में सामने नए तथ्यों और ईडी को हाल ही में तलाशी में मिले डिजिटल सबूतों को देखते हुए रिमांड जरूरी है। इससे पहले 4 अक्टूबर को ईडी ने संजय सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर 4 अक्टूबर को छापेमारी की थी और शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इजराइल से भारत लौटे देशवासी गर्व से लगाए वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे। जी हां, इजराइल से 212 भारतीय नागरिकों को लेकर आ रही पहली उड़ान भी यात्रियों से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। फ्लाइट्स आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी, जिसमें प्लेन में मौजूदा हर एक शख्स वंदे मातरम और भारत माता की जय कहता नजर आ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑपरेशन अजय पर अनुराग ठाकुर कहा, आज भारत मदद मांगने वाला नहीं मददगार बना है। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू ऑपरेशन अजय के तहत 212 नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। ऑपरेशन अजय पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश का हर नागरिक अहम है। इजराइल के सुरक्षित बचाने के दिशा में ऑपरेशन अजय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज भारत मदद मंगवाने वाला नहीं मददगार बना हुआ है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में भाजपा की बैठक के बाद मीडिया से उन्होंने कहा कि चाहे कोरोना काल हो या यूक्रेन रूस युद्ध का समय या अरब स्प्रिंग्स का समय, भारत ने एक के बाद एक ऑपरेशन किए हैं और हर भारतीय की जान को बचाया है। हर नागरिकों का जीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अहम है। ऐसा पिछले 9.5 साल से हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुश्किल घड़ी में न केवल भारतीय नागरिकों को बचाया बल्कि अन्य देशों के नागरिकों को भी बचाया है, चाहे नेपाल हो, अफगानिस्तान हो और या फिर यूक्रेन में फंसे अन्य देशों के नागरिक हो। ये तिरंगे की बढ़ती ताकत है, ये भारत के बढ़ते कदम है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।